गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज हमारा 7th क्लास का टॉपिक है कोशिका। आपको अपने आसपास जितने भी सजीव दिखाई देते हैं, चाहे वो भैंस है, भेड़ है, बकरी है, मनुष्य है, गाय हैं, पेड़ पौधे हैं, मक्खी है, मच्छर है, जितने भी सजीव हैं ये सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। मतलब कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब सजीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये किसी भी सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। ये 7th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग जो पार्ट 7th क्लास की बुक में दिखा रखे हैं, सिर्फ उन्हीं पे कंसंट्रेट किया गया है। जैसे कोशिका के अंदर क्या होता है, मध्य में बिल्कुल सेंटर में आपको केंद्रक दिखाई देगा, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो पदार्थ भरे होते हैं उन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका के चारों ओर एक पतली सतत झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब हम कुछ जो एक कंसेप्ट हैं आपकी जो नोटबुक के अंदर हैं, आपको लिखनी भी है, राइट डाउन भी करनी है, तो उनकी मैंने परिभाषाएं लिखी हुई हैं, आप एक बार उनको देखिए। कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, केंद्रक के चारों, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली, मतलब केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच जो दिखाता हूँ आपको, ये है केंद्रक झिल्ली और ये कोशिका झिल्ली है। इनके बीच में जो ये पदार्थ भरा है सारा, ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है और कोशिका द्रव्य है, एक ही बात है। ये केंद्रक झिल्ली, यहाँ पर ये केंद्रक झिल्ली है और ये कोशिका झिल्ली है। इनके बीच में जो पदार्थ भरा हुआ है इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसके बाद तो ये परिभाषा आपकी, केंद्रक झिल्ली व कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित जेली समान द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। जेली तो आपने खाई होगी बच्चों, टॉफ़ी, तो उसी जैसा पदार्थ होता है। केंद्रक, ये हमारा केंद्रक है। ये सारा केंद्रक, मतलब केंद्रक के अंदर क्या क्या चीज़ है? केंद्रक झिल्ली, इसके अंदर ये क्रोमेटिन दिखा रखे हैं, लिखे नहीं है क्योंकि आपकी नोटबुक में नहीं थे, लेकिन इनका नाम क्या है? क्रोमेटिन। धागे जैसी संरचनाएं होती है केंद्रक के अंदर, उन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। आप ये नोट परिभाषा लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचनाओं को क्रोमेटिन कहते हैं। इसके अंदर केंद्रिका भी होती है, वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी नोटबुक में वो नहीं दिखा रखी, इसलिए मैंने नहीं दिखाई। तो केंद्रक की परिभाषा अगर बात करें, कोशिका के केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना दिखाई देती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। उसके बाद है कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली है, ये मैंने दिखा रखी है यहाँ पे कोशिका झिल्ली। ध्यान से देखिए तो कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर लगातार दिखाई दे रही है, और ये लचीली होती है और ये अर्ध पारगम्य होती है, मतलब इसमें कुछ ही सब्सटेंस इसके आर पार जा सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर उपस्थित होती है, मतलब कोशिका चारों ओर से एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली होती है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जो परिभाषा आपको आसान लगे, आप उसको जिसे आसानी से बता सके, आपको वही परिभाषा लिखनी भी चाहिए, और जो आप आसानी समझा सके वही आप परिभाषा आपको याद भी करनी चाहिए। तो कोशिका के चारों ओर एक पतली बाह्य संरचना होती है जो लगातार कोशिका को घेरे रखती है, उसके आकार को बनाए रखती है। ऐसी संरचना को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों, आपको कोशिका के कुछ भाग जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपकी नोटबुक में थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। और नहीं भी आए हैं तो आप दोबारा इस वीडियो को देखें। फिर भी नहीं आते तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आप
आपको वो कंसेप्ट क्लियर करने में आपकी पूरी हेल्प करूँगा। धन्यवाद। और ये सारा कार्य अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करें, मेरे पास फ़ोटो ज़रूर सेंड करें।